बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गया है और आज चुनाव आयोग 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें घोषणाएं भी हो जाएंगी। और इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे, और जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो चुनाव की घोषणा आज होने जा रही है इसके क्या मायने होते हैं। सर विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत इंतजार करना पड़ा खासतौर से जनता को कि चुनाव जो है की घोषणा आज होने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी हर रोज मतलब उनका संकल्प ये होता है कि 90% वो समाजकरण करते हैं, सामाजिक काम करते हैं और 10% राजनीति करते हैं। तो जो रोज समाज में लोगों के बीच में रहता है तो उसको तैयारी करने की जरूरत नहीं। और चुनाव डिक्लेयर हो गया है तो अब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मुंबई की जनता को साथ देगी और मुंबई की जनता चुनाव लड़ेगी उद्धव ठाकरे जी की सेना से, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कोविड में किसी को ना हॉस्पिटल मिला, ना बेड मिला, ना दवा मिला, अनेक भ्रष्टाचार हुए। और आप ये भी देखे होंगे कि वहीं पे मदद किसको मिली, 5 स्टार होटल वाले को 5,000 करोड़ की मदद किया उन्होंने, बिल्डर को 12,500 करोड़ की मदद किया, जो कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े हैं उनका उन्होंने छूट 50% दिया डिपॉजिट में। लेकिन जो छोटा घर काम करने वाला, मच्छी बेचने वाला, केला बेचने वाला, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, जो छोटे छोटे रोजगार हैं, उनको एक मदद नहीं की और भ्रष्टाचार ऊपर से किया उन्होंने। मतलब मास्क से लेके कफन तक सब में भ्रष्टाचार किया। तो मुंबई की जनता इंतजार कर रही है उनसे लड़ने के लिए और उसके साथ में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सिपाही रहेंगे और चुनाव आज डिक्लेयर हो जाएगा। मुझे लगता है कि जब भी चुनाव हो 15 दिन 20 दिन में, तो जब रिजल्ट निकलेगा तो महायुति मुंबई महानगर पालिका में अपना महापौर बिठाएगी। आपके चुनावी क्षेत्र की अगर हम बात करें, वार्ड क्रमांक की, तो क्या क्या कार्य पेंडिंग रह गए हैं और पिछले अगर कई वर्षों से चुनाव नहीं हुए तो आपने किस तरह से उस कार्य को पूरा किया? मुझे 2022 में हमारा कार्यकाल 7 मार्च को खत्म हो गया। उस समय चाहते तो चुनाव हो जाता, लेकिन ये सब पूरा पाप उद्धव जी का। उन्होंने चुनाव नहीं कराए, 6 महीने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिए। जो मुंबईकर के बीच में जनप्रतिनिधि ब्रिज का काम करता है उसको, उस ब्रिज को तोड़ने का उन्होंने पाप किया। और जहां तक तब से आज तक न मुझे काम करते समय जनता के आशीर्वाद की कमी पड़ी। जब जनता का पूरा आशीर्वाद था तो चाहे रोड हो, रास्ता हो, गली हो, गटर हो, हॉस्पिटल हो, सब काम हमारे इधर हुए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल के रिजर्वेशन कराया हुआ है, उसका काम चालू है। और मतलब बिल्डेबल एकोमोडेशन में डेवलपर और काम डेवलपमेंट का चालू है, तो बिल्डेबल एकोमोडेशन में वो बना के बांध के दे देगा। हमारे इधर डायलिसिस सेंटर हो गया, हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस हो गई है। आज किसी कारण से बोर्ड और सब लग के आज उद्घाटन नहीं रह पाया, कोई टेक्निकल कारण से, बहुत शॉर्ट नोटिस पे करना था। और हमारे यहाँ बीएमसी के ऑफिस मैंने वचन दिया था, बीएमसी की ऑफिस टेम्परेरी ही सही ईस्ट में आ गई है, परमानेंट हमारे वार्ड में मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसके लिए प्लान भी बन गया। रेशनिंग की ऑफिस मैंने मंजूर कर लिया है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पे 100% सीवर का नेटवर्क मैंने दिया है, 100% सीसी रोड है, गार्डन बेस्ट है, बेस्ट लाइब्रेरी है, बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान है, बीएमसी स्कूल में टेनिस के ग्राउंड है। अनेक उपक्रम जो यहाँ के लोगों के लिए जो उनके हित की चाहिए वो सारी सुविधा हमने पहुँचाने का काम किया है। और जो कुछ काम रह गए हैं, जैसे हॉस्पिटल, अब जैसे बिल्डिंग बन जाएगी तो उसका उद्घाटन कराने का काम रहेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस रेडी हो गई, अब उसका उद्घाटन होगा 10-15 दिन में, कभी भी आचार संहिता के बाद हो जाएगी। और जैसे रेशनिंग ऑफिस पास हो गई है, उसका उद्घाटन। तो मुझे लगता है जो बड़े बड़े काम रह गए हैं यही पास तो हो गए, लेकिन जो सारी सुविधा है 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर कुरार के नागरिकों को मिल जाएगी। चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी और आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अखंड रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सूचना और इस पाठ के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जनता में? आप देख रहे होंगे कि मैं मानता हूं कि हमारी जो जनता जनार्दन, 2 ही जन हैं, एक जनता जनार्दन, जनार्दन यानी भगवान बोलते हैं उनको, जनता जनार्दन, और दूसरा हनुमान जी। हनुमान जी को भी बोला जाता है कि अगर उनके लिए चौपाई बोली गई थी कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कि भगवान कौन सा काम है ईश्वर जो आप चाहो
और नहीं हो पाए तो उस संपुट के साथ में वो चल रही है। और हमारी जनता पूरा हनुमान जी की तरह काम कर रही है। और हमारी जनता जनार्दन जो चाह ली तो कौन सा काम असंभव है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर सोचिए 1 घंटे के नोटिस पे चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, अभी आप देखे होंगे सारे के सारे लोग रास्ते पे थे हमारे माननीय मंत्री आशीष शेलार जी के स्वागत के लिए। तो ये जनता चल पड़ी है। तो मैं फिर बोलता हूं कि अगर ये चाह लिए तो कोई काम असंभव नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, उसके पोस्टर बैनर्स भी लगाए गए हैं और कहा ऐसा जा रहा है कि आज चुनाव आयोग जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की घोषणा कर देगा, उस दौरान देखा जाए तो हर राजनीतिक दल के जो राजनीतिक दल के नेता हैं वह अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद मिश्रा जी आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि जनता जनार्दन हमारे साथ है, यानी भगवान के साथ साथ इनके साथ जो जनता यहाँ की है। इनका कहना है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और दमखम से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब देखने की बात यह होगी कि इस बार बृहंग मुंबई महानगर पालिका पर भगवा किसका फहरता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना परचम लहराती है। ऑन टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन आशीष के साथ हरीश तिवारी,